स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामी में क्लास 11 कॉमर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर साफ यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिख रहा है और ये जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया वो 2021 में 11th कॉमर्स में। आप जानते हैं कि जामिया में 11th कॉमर्स और आर्ट्स का जो पेपर सेपरेट होता है। हमारी कोशिश होगी लास्ट 4 to 5 ईयर का पेपर अपलोड कर दे। साथ ही यहाँ पे एक बात और इन्फॉर्म कर दें, स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराया जा रहा है। वैसे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं खासकर जामिया के क्लास 11 आर्ट्स कॉमर्स के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। कोशिश होगी क्लास 4 to 5 ईयर के पेपर को अपलोड कर दी जाए। यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया कॉमर्स का है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा तो कि ताकि आप खुद भी जो है इसके आंसर्स कर सके। जैसे कि मैंने आपको दिखा भी दिया कि ये जो पेपर का जो सेट है वो बी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है डैश इज एन एसेट दैट लेंडर एक्सेप्ट एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन। फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज कोलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाई आरबीआई फॉर बोरोड फंड्स। ये जो आपके क्वेश्चन पेपर वो सारे इंग्लिश में ही है, हिंदी में यहाँ पे नहीं है, कॉमर्स में, याद रखिएगा। तो 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, दैट इज बैंक रेट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करे द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज एक्सटेंट लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गुड इज डन विदाउट यूज ऑफ मनी। 5th का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज बार्टर सिस्टम। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक में। अगला क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर्स। ये पॉलिटिकल साइंस का है या सिविक्स का बुक कह लीजिए। 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, दैट इज पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। एंड अभी जो आपके आर्ट्स में पूछा गया था हॉरिजॉन्टल का, यहाँ सॉरी वहाँ पे वर्टिकल का पूछा गया था, यहाँ पे आपसे हॉरिजॉन्टल का पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे वाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड एज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैन डिक्टेटरशिप। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज प्रमोट इक्वालिटी एंड इनहेंस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट डिसीजन मेकिंग इज फास्टर एंड क्विकर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज इट इंश्योर दैट गुड पीपल कम टू पावर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द आइडिया ऑफ आवर प्रियम्बल इज बोरोड फ्रॉम। जो प्रियम्बल में जो आइडिया लिया गया वो कहाँ से लिया गया ये आपको बताना है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन टू अपलिफ्ट द पुअर इज प्रोपाउंडेड बाई। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज कार्ल मार्क्स। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर व्हाट इज द नेम ऑफ अरस्तु बुक। अरिस्टोटल या अरस्तु का बुक, उसके बुक का नाम क्या था। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज पॉलिटिक्स। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है जॉन स्टुअर्ट मिल वाज डैश। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन दैट इज ब्रिटिश फिलोसफर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। अगले क्वेश्चन कह रहा है सोवियत यूनियन वाज कोलैप्स इन द ईयर। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 1991। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है विच इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन आर कंट्री। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहे द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज दैट। 4 ऑप्शन है। 16 का करेक्ट आंसर ये होगा, इट एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परचेज ऑफ ए साइकिल बाई ए हाउस होल्ड इज ट्रीटेड एज। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज कंजप्शन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है नेशनल इनकम कैन बी इंक्रीज्ड बाई। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज हायर पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिविजुअल इनकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इकोनॉमिक्स विद वाइल नेशनल इनकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो आपको इंडिविजुअल इनकम को क्या बोलते हैं, किसका एग्जाम्पल और नेशनल इनकम के एग्जाम्पल यहाँ पे देखने हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज माइक्रो। एंड यहाँ पे माइक्रो लिखा जाएगा और इसमें मैक्रो होगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इंडिया डैश को एग्जिट विद पब्लिक सेक्टर एज इट इज़ डैश इकोनॉमी। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज इंडिया इज ए प्राइवेट को एग्जिट विद पब्लिक सेक्टर एज इट इज़ मिक्स इकोनॉमी। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अबाउट डैश ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर।
22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज 70%। एंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इंक्लूड फार्मिंग फॉर ऑन कंजप्शन। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज मिक्स्ड। वाइट रेवोल्यूशन इज नॉन फॉर इंक्रीज डैश प्रोडक्शन। वाइट रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है? ऑब्वियसली डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा मिल्क। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कॉटन इज एसोसिएटेड विथ डैश सॉइल। कॉटन, असल में आपको ये बताने कि कॉटन जो होता है वो किस टाइप के सॉइल में होता है। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर व्हाट पर्पस। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज सेल। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लड है, जिस भी स्टूडेंट्स को पेपर चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट डोमिनेंट नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज डेसिडस फॉरेस्ट। कह रहा है इंडिया हैज ए रिच बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स डैश। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज जोग्राफिकल लोकेशन। नेक्स्ट आ रहे हैं। कह रहे व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज स्टार्ट। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 1914। अगला क्वेश्चन कर रहा है हु वाज डिक्लेयर्ड द एम्पायर ऑफ इंडिया आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका यानी कि करेक्ट आंसर होगा 30 का ऑप्शन बी, दैट इज बहादुर शाह। कह रहा है अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 14, आर्टिकल 14। कह रहे द फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन एंड द टेलीग्राफ लाइन वाज स्टार्टेड इन। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है द ब्रिटिशर्स इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज सूरत। UN डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री विदड्रॉ फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वार। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज रशिया। कह रहा है इजिप्टियन किंग्स वेयर कॉल्ड एज। इजिप्टियन किंग्स को हम क्या नाम से जानते हैं? 36 का करेक्ट आंसर फेरोज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है मेसोपोटामिया ले बिटवीन टू रिवर्स। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज टिग्रिस एंड यूरेफ्रेट्स। कह रहे हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज श्री गुप्ता। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हेन यू आर आस्क्ड टू स्टडी अबाउट रूइंड बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स विच ब्रांच ऑफ सोशल साइंस इज बीइंग इन्वॉल्व। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज आर्कियोलॉजी। कह रहा है फेमस भीमबेटका केव्स आर इन विच स्टेट्स। करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एनी रियल नंबर द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 0 एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज आर। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। कह रहा है इफ 2 डाइस थ्रोन इन द एयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3 विल बी। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 3:18। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए ये है इज कितना होगा। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज 32। अब 4 कर लेट पी इज इक्वल टू डैश इतना है, क्यू इतना है, देन पी बराबर क्या होगा वो आपको बताना है। सो किससे? तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज सबसेट ऑफ क्यू। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज एंगल ऑफ ट्राइंगल। करा इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल देन इट्स वॉल्यूम बिकम्स। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द बेस रेडियस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द सेम हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 9:25। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू जीरोज इज कॉल्ड। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल फील्ड जितना है इट्स साइड आर इन द रेशियो देन पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज। 49 का करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको यहाँ पे सोल्व करना होगा, पेरीमीटर से सोल्व करिएगा, तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज 242 आपका इसका आएगा पेरीमीटर। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड जॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी गिवन 1:1-2 एंड
बी का जो पॉइंट, 2 पॉइंट दिया हुआ है इन एक्स और वाई का वैल्यू, 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हुआ, दैट इज 4:2 इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 51 पे। कह रहा है एक ट्राइंगल है जो वर्टिसेस 0:8 0 0 6 0, तो इसका पेरीमीटर आपसे पूछा जा रहा है। 51 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट पी ऑन लाइन एक्स वाई, नेम द पॉइंट वेयर द कंपास नीडल शैल बी प्लेस फर्स्ट। 52 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे बी जो होगा वो करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन पी। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 2। कह रहा है द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर इज 13, द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज। 54 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज 51 इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 5 इच। 1 to 5 से नंबर सारे डिविजिबल हो जाना चाहिए। सो 55 का करेक्ट आंसर होगा वो बी, दैट इज 60। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 31.4 सेंटीमीटर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है SCF ऑफ 26 and 91 इज, SCF निकालने बोला है। सो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाई 40 वर्कर इन अ 40 डे इफ 5 वर्कर लीव्स एवरी 10 days, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 56 and 66 एंड 56.6 है डैश में, आपके पॉइंट में कह रही, पॉइंट में आंसर आया। कह रहा है मार्केट प्राइस ऑफ रेन कोट इज Rs 450, इफ द शॉपकीपर सेल इट फॉर Rs इतना, देन द डिस्काउंट गिवन टू द कस्टमर इज। 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं मोहित परचेज ए वॉच फॉर Rs 1620 एंड स्पेंड 180 ऑन इट्स पेयर। रिपेयर पे इन्होंने खर्च करा है 180 रुपीज़। इफ सोल्ड Rs इतना देन गेन परसेंट, ऑब्वियसली इनके जैसे 1620 में ये परचेज किया था और 1980 में बेचा है और उनको रिपेयर में सिर्फ 180 खर्च हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 60 का ऑप्शन सी, दैट इज 10। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इन ए फ्रूट गार्डन देयर आर 20 ट्रीज आउट ऑफ विच 30 आर मैंगो ट्री, परसेंटेज ऑफ द अदर फ्रूट ट्री इन द गार्डन। सो 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 75%। कह रहा है 0.0065 कैन बी रिटन इन परसेंटेज एज। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 0.65%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे दी सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP 3 4 5 6 डैश इज। 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 75। कह रहा है मीन ऑफ द डेटा 4 10 5 9 12 इज। 64 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है द डिग्री ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज। 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। कह रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हु इज द विनर ऑफ द 21 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज डेविड डायोप। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है तस्नीम असलम फ्रॉम केरला हैज रिसीव द गोल्डन वीजा इन द एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स कैटेगरी टू विच कंट्री। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एशिया बिगेस्ट एयरपोर्ट इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट्स। 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आई थिंक ये जेवर एयरपोर्ट के नाम से होगा, जो अभी कुछ दिन पहले ही उद्घाटन भी हुआ है। कह रहा है कोविशील्ड इज ए कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाई। 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है रिसेंटली ए बिल टू रिजर्व 75% प्राइवेट सेक्टर जॉब फॉर लोकल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई विच स्टेट्स। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे फॉसिल फ्यूल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ डैश रिसोर्सेज। 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे पर कैपिटा इनकम फॉर अ कंट्री इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज। तो 73 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, दैट इज टोटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन।
जब इंडाइजेशन में किस टाइप के मेडिसिन को यूज़ करते हैं। सो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज एंटी एसिड मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज ए मोबाइल ऐप डेवलप बाई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI 75। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए यहाँ से जो है आपके पैसेज हैं, इसको देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। विद देयर फीट इन द अर्थ and their head in the sky, the tall trees watch the cloud go by, when the duck send quickly the bind to rest the tall trees। तो देख लीजिएगा, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन चाहिए होगा तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा। आते हैं अब क्वेश्चन 76 कह रहा है विच एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग डू द ट्रीज नॉट डू। 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज प्रोवाइड डिस्कम्फर्ट। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है वेयर डू दी बर्ड रिटायर इन द इवनिंग, वेयर डू दी बर्ड्स रिटायर इन द इवनिंग। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज ऑन द ट्रीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वर्ड वुड मीन द सेम एज द लुक थ्रू ए नैरो ओपनिंग। 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज पीप। कह रहा है व्हाट टाइम ऑफ द डे डज द पोएट रेफर टू दिस स्टैंजा। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डज एंड देयर हेड्स इन द स्काई मीन। 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज ट्रीज आर वेरी स्मॉल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। कह रहा है सी सेड अलास आई हैव फेल्ड। 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज सी एक्सक्लेम सैडली दैट सी हैड फेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। विनीत सेड टू नितिन गो अवे। विनीत है यहाँ पे, तो 82 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, दैट इज विनीत ऑर्डर नितिन टू गो अवे। एंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी इसी से ही है, चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। तो 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज ही आस्क मी वेयर नेहा वाज। क्वेश्चन था ही सेड टू मी वेयर ही इज नेहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेंज द स्पीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सी सेड द मैन डाइड इन आफ्टरनून। 84 का करेक्ट आंसर होगा बी, सी सेड दैट the man had died in the afternoon। Next question कह रहे convert the following direct speech into indirect। she said my mother is cooking food। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, she said that her mother was cooking food। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं what I dash is the that we dash to think seriously about it through reform in the legal system। 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज What I am proposing is that we begin। यहाँ पे begin हो जाएगा और यहाँ पे proposing होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है when they heard a gunfire across the border, relief worker in the camp knew that another group of refugee dash before long। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज would be arriving। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे the Pacific market dash extremely competitive since the manufacturing capacity of many foreign country dash to improve the turn of the decade। 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज हैव बिकन एंड बिगन लगेगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है इन द पास्ट फ्यू मंथ्स आर कंपनी डायरेक्टर डैश मोर मेटल देन मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट डैश इन एन एंटायर कैरियर। 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे द ऑर्डर वेयर दैट वी डैश द एरिया विद इन आवर्स टू प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ लाइफ। 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज हैड टू इवैक्यूएट। एंड आते हैं अगले को। कह रहे बिफोर आई गॉट टू द एंड ऑफ आर्टिकल आई फेल्ट आई न्यू एवरीथिंग देयर डैश अबाउट द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मैं फिर से पढ़ दूँ। कह रहा है बिफोर आई गॉट टू द एंड ऑफ द आर्टिकल आई फेल्ट आई न्यू एवरीथिंग देयर डैश अबाउट द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हुआ, दैट इज वास्ट टू नो। कह रहे इट सीम लाइक दैट बाय द एंड ऑफ वीक द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज डैश बाय द मिनिस्ट्री। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट विल हैव बीन अनाउंस्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूज़पेपर से मिनिस्टर डैश समवन सुटेबल फॉर द टास्क बी टू गेट होल्ड ऑफ। सो 93 क्वेश्चन कह रहा है न्यूज़पेपर से दैट मिनिस्टर डैश समवन सुटेबल फॉर द टास्क ही डैश टू गेट होल्ड ऑफ। 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज गोइंग टू अपॉइंट डैश विल वांट। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है माई फोन डैश
at 5 p.m. on Monday. I don't need to call a taxi. My friend dash to me the airport. 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो, यहाँ पे होगा आई, मतलब पहले यहाँ पे माई प्लेन लिव्स एट 5 p.m. ऑन मंडे. आई डोंट नीड टू कॉल टैक्सी, माई फ्रेंड हैज़ टेकन टू मी. एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई डैश दी हॉलीडे इनॉर्मसली इवन थॉ दी वेदर डैश डिसअपॉइंटिंग. 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को, दैट इज आई इंजॉयड, यहाँ पे लिखा है एंड वाज डिसअपॉइंटेड है. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे. कह रहे डू यू रिमेंबर व्हेन जोसेफ डैश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड डैश टू वर्क एज एन इंजीनियर इन आर फैक्ट्री. 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज ग्रेजुएटेड स्लैश स्टार्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे टू विच ऑफ दीज टाइप्स डज द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिलोंग. 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज असर्टिव सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस. 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज इनफॉर्मल. कह रहे डू यू नो वेयर माई फोन इज इन एग्जाम्पल ऑफ वाइट काइंड ऑफ सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क है. तो 99 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एंड लास्ट वन, ए सेंटेंस यूज टू गिव समवन एन ऑर्डर टू कमांड इज या डैश सेंटेंस. 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा. सो मैं फाइनली कंप्लीट हुआ, ये 2021 का था. इसके साथ ही मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए. साथ ही इस स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा खासकर जामिया और एमयू के लिए 11th साइंस आर्ट्स कॉमर्स के लिए ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू.